तो इस कहानी की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होगा वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन होगा, लेकिन एक दिन उसके ही लोग उसे मार देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पास्ट में फिर से जिंदा हो जाता है। तो क्या वो अपने इस लाइफ में रिवेंज लेगा या नहीं, वो सभी चीजें तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगी। तो यो बडी, कैसे हो सभी, मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई कहता है बहुत समय बाद एक बंदा था जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड था, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और बहुत सारे लोग उसको प्यार करते थे। वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी था। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि किसी बंदे को अपने पंच से मार रहा होता है और हम देखते हैं वो उस बंदे को बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने उस बंदे को अपने पंच से मारा हुआ होता है। वो एक बहुत ही ज्यादा इविल सा स्माइल देते हुए कहता है, वो काइंड, पॉपुलर और हैंडसम बंदा मैं ही हूँ। मुझे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा शुक्रमंद होना चाहिए कि आज जिससे तुम मिल रहे हो वो रिवर्थ होके आया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि कोई टीवी में बोल रहा होता है, जी हाँ, ये कोई सपने की बात नहीं है, अब आप भी इमोर्टल बन सकते हैं। आप इस ब्रेसलेट को लगाने के बाद अब आप भी इमोर्टल बन सकते हैं। ये जो मैजिकल ब्रेसलेट है, इसे लगाने के बाद किसी भी ह्यूमन के फिजिक्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और ये आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्रिप्टोन ब्रेसलेट, अब आप भी इसे डिजर्व करते हो। हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में वही ब्रेसलेट होता है। हम देखते हैं वो बच्ची कहती है, जैसा कि उस टीवी में बताया ही जा रहा है, मैं सभी चीजें वैसा ही फॉलो करती ही जा रही हूँ ब्रदर, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगी इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद। हम देखते हैं वो छोटी सी बच्ची होती है, वो अपने भाई के हाथ में उस ब्रेसलेट को लगाते हुए कहती है, मैंने बड़े लोगों से सुना है कि ये जो ब्रेसलेट है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है। ब्रदर, तुम इसे लगाए रखना, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा जल्दी ठीक हो जाओगे। वो छोटी सी बच्ची उस ब्रेसलेट की ओर देखते हुए कहती है, मैं आशा करती हूँ कि ये जो ब्रेसलेट है जो हमारे लिए डैड छोड़ के गए हैं ये तुम्हें स्ट्रेंथ देगी। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि कहता है, इस लड़की के पेरेंट्स अगर यहाँ पे है तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए। और ये सुनने के बाद वो जो छोटी सी लड़की होती है वो कहती है, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो उससे कहता है, क्या तुम आज हॉस्पिटल का फीस लेके आई हो? और ये सुनने के बाद फिर वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मैं लेके आई हूँ। फिर हम उस बंदे की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं उसकी आंखें अब थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है और वो अचानक से उठ के बैठ जाता है। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो फिर अपने चारों तरफ देखता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो उस बंदे को अचानक से उठा हुआ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जो बंदा होता है वो देखते हुए कहता है, ये तो वही हॉस्पिटल है जब मैं 17 साल का था और मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी की ओर देखते हुए कहता है, ये क्या, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या मैं मरने के बाद डीमंस का खाना नहीं बन गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं फिर से वापस आ गया हूँ? और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो बंदा है यही हमारा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है और इसका नाम लिम्पी है, लेकिन हम लोग इसे फैंग बुलाएंगे। फिर कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो बताते हुए कहता है, फैंग जो कि जाना जाता है ब्लड आई डीमन किंग के नाम से, ये उन एक किंग्स में से है जिन्होंने 300 साल पहले कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। ये अपने आने वाले रास्ते में हर किसी को मारता जाता था और जो भी आता था उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता था ताकि ये एक दिन कल्टीवेट करके इमोर्टल बन सके। आज से 300 साल पहले इसने अपना सब कुछ खो दिया और फिर क्या था, इसने अपने ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो दिया। फिर ये बहुत ही ज्यादा जल्दी अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन गया। फिर वो 800 सालों तक लड़ता रहा और इन दौरान वो बहुत सारे लोगों से मिला और ऐसे ही करते करते वो ऐसे ही सरवाइव करता रहा। लेकिन एक दिन उसके ही लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार दिया, जिसकी वजह से वो मरते टाइम भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। हम देखते हैं फैंग को जिसकी आंखों से ये सब सोचते हुए बहुत ही ज्यादा आंसू टपकने लगता है। हम देखते हैं फैंग उन लोगों के बारे में सोचते हुए कहता है, एक डीमन जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पावर, फैमिली, फ्रेंड्स, असल में मैं उन सभी लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह करता था। लेकिन तभी वही टीवी में ब्रेसलेट वाला ऐड चलने लगता है, जिसकी वजह से जो फैंग सोच रहा होता है वो अचानक से जाग जाता है और वो कहता है, ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं उसका पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है, लेकिन तभी उससे बाहर से कुछ आवाज आता है जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ देखने लगता है। हम बाहर की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो कुछ पैसों को फेंकते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतने कम पैसे से क्या होगा? सिक्योरिटी जल्दी से यहाँ आओ और जो रूम नंबर 602 में है उसे यहाँ से बाहर फेंको। और हम फैंग की बहन को देखते हैं जो कि उन पैसों को उठाते हुए कहती है, डॉक्टर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा ब्रदर अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मेरे फैमिली के पास अभी
भी इतना ही पैसा है। और ये सुनने के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फिर फैंग की बहन से कहता है बच्चे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं, उन्हें अच्छे मुंह से तो समझ ही नहीं आता। और हम फिर देखते हैं वो जो डॉक्टर होता है वो फैंग की बहन को एक बहुत ही ज्यादा जोरों का लात दे के मारता है। और फिर वो डॉक्टर कहता है निकल जाओ यहाँ से, ये कोई चैरिटी हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी बहन को कोई पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि फैंग होता है। जब वो छोटी बच्ची वहाँ पे अपने ब्रदर को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने ब्रदर से कहती है ब्रदर तू आप फाइनली उठ ही गए। और फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि फैंग को वहाँ पे देख के हैरान हो गया होता है। वो फैंग से कहता है तो आखिरकार तुम बेड से उठ ही गए, चलो अच्छा है अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे किसी को बुलवा के यहाँ से तुम दोनों को धक्के मार के निकलवाना पड़े। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर वो मुड़ के अपनी बहन को कहता है तुम जाओ अपने रूम में और मेरे आने तक वेट करना, तब तक मैं डॉक्टर से थोड़ा बात कर लेता हूँ। और ये सुनने के बाद जो उसकी बहन होती है वो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी करना और ज्यादा देर तक अपने बेड से दूर मत रहना। और ये सुनने के बाद फिर जो फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं फैंग उस पैसे की ओर देखता है और फिर उस पैसों को वो अपने हाथों में उठा लेता है। और ये देखने के बाद वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम चाहे जो कर लो अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ तक कि अगर तुम अपने घुटनों पे बैठ के मेरे से भीख भी मांगोगे तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा भयानक एक ब्लास्ट होता है और फिर हम उस डॉक्टर को देखते हैं जिसका जो चेहरा होता है वो तो एकदम उड़ ही गया होता है, वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। फैंग को देखते हैं जिसने उस वाल के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच लगाया हुआ होता है और वो बहुत ही ज्यादा एक इविल स्माइल देते हुए उस डॉक्टर से कहता है क्या तुम जानते हो कि मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार इस पंच को मार सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है अब मैं इस लाइफ में अपनी फैमिली का गार्डियन बनूंगा। और हम देखते हैं फैंग के हाथ में जितने भी पैसे होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका क्रिप्टोन ब्रेसलेट होता है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो आपका क्रिप्टोन ब्रेसलेट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, यूजर नंबर 008 आपका बहुत ही ज्यादा वेलकम है क्रिप्टोन कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेप में। फिर हम देखते हैं कहानी सुनाने वाला आ जाता है और वो कहता है आज से 40 साल पहले एक मिस्टीरियस मीटेरोइड धरती पे आ गिरी और उस मीटेरोइड के इतने सारे टुकड़े हुए कि वो पूरी दुनिया भर में फैल गए। उस मीटेरोइड से ऐसे अजीबोगरीब रेडिएंट एनर्जी निकली कि जो अर्थ का एनवायरनमेंट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। बहुत सारे मॉन्स्टर सिटीज पे अटैक करने लगे और उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा थी। जब उन मीटेरोइड के फ्रैगमेंट्स पे रिसर्च किया गया तो जन्म हुआ डार्क गोल्ड स्टोन्स की। बस कुछ ही महीनों पहले साइंटिस्ट ने इसका गलती से डिस्कवर कर लिया। ये स्टोन्स जैसे ही करेंसी के कांटेक्ट में आती है तो इनसे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन निकलती है, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ होती है ये हमें सिर्फ कुछ ही समय के लिए मिलता है। फाइनली एक ऐसा डिवाइस मिल गया जो कि इस पूरी दुनिया को बदल डालेगी। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि कहते हैं हेलो डॉक्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो ह्यूमंस के ऊपर ब्रेसलेट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि 300 से भी ज्यादा ब्रेसलेट्स में खराबी आई है। आपने पहले लार्ज क्वांटिटी में इन सभी को सेल कर दिया और फिर उसके बाद उनसे फीडबैक लिया ताकि अगर कोई उसमें इशू हुआ तो आप लोग उसके फीडबैक के जरिए उनसे जान सके और उसको बेहतर बना सके। जो भी हो, लेकिन मैं इसके ऊपर पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि ये जो ब्रेसलेट है ये ह्यूमंस की लास्ट होप है, क्योंकि हमें इसके जरिए जो म्यूटेंट बीस्ट है उनसे हम फाइट कर पाएंगे। फिर हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक तलवार लिए किसी बंदे से कहता है तो बताओ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। और हम फिर उस बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो उस बंदे से कहता है रुको थोड़ा सा। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक ब्रश से एक पेपर पे बहुत सारी चीजें लिखता है और बहुत सारे पेपर पे वो सीधा लिखते ही जा रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा फास्ट में लिखते हुए जो लोग होते हैं उनकी तो बुरी तरह से फट जाती है, वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी पेपर्स को उन सभी के सामने रखता है और उन सभी से कहता है ये है मेरी सेलीग्राफी वर्क की कॉपी। और फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन लोगों की तरफ एक बहुत ही ज्यादा भयानक और डिविल से स्माइल देते हुए कहता है इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 10,000 युआन। क्या तुम सभी में से कोई चाहता है कि मैं इनका प्राइस इंक्रीज कर दूं? और ये देखने के बाद जो वहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये सब देखने के बाद उनके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा सामने की ओर आता है और अपने हाथ को उठाते हुए बहुत ही ज्यादा जोरों से सामने पड़े हुए टेबल के ऊपर मारता है और हम देखते हैं वो टेबल पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखता
देखता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं यहाँ पे आया हूँ उधारी का पैसा लेने के लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए तो मैं तुम्हारी सिस्टर को लेके चला जाऊंगा। और ये बात जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है, हमारा मेन कैरेक्टर सीधा अपने पंच उस बंदे की ओर बढ़ा देता है और हम देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस बंदे की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। हम देखते हैं वो बंदा सीधा उड़ते हुए ऊपर की ओर दीवार की ओर जाता है और उस दीवार को तोड़ते हुए उसकी जो मुंडी होती है वो सीधा दीवार के आर पार हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वो ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उनकी तो हालत पतली हो जाती है, वो यहाँ तक कि पसीने से भीगने लगते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी को एक पेपर दिखाते हुए कहता है मैंने तुम्हें बता तो दिया, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। और तभी हम देखते हैं उसका जो ब्रासलेट होता है उसमें से एक नोटिफिकेशन आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपके पास अब क्रिप्टोन गोल्ड का 0.5 युआन रह गया है। और ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसने तो पूरा लाशें बिछा दी होती है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए होते हैं वो सभी ना सभी कहीं पे लटके हुए होते हैं, कोई दाएं तरफ कोई बाएं तरफ कोई ऊपर की तरफ तो कोई नीचे की तरफ। और ये देखने के बाद जो वहाँ पे एक लड़की होती है वो उन सभी से दूर डर के मारे बैठी हुई होती है और बहुत ही ज्यादा कांपते हुए अपने मन में कहती है एक और डाउन हो गया, क्या ये सच में एक ह्यूमन की पावर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस लड़की की ओर आवाज लगाते हुए उनसे कहता है ये सभी बस इसलिए है ना क्योंकि मेरे फादर ने तुम सभी से थोड़ा थोड़ा लोन लिया था, क्यों मैंने सही कहा ना? तो मैं कह तो रहा हूँ तुम्हें कि मैं अपने पेंटिंग और सेलीग्राफी को बेच के तुम्हें पे बैक करूंगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी के सामने बहुत सारे पेपर्स को शो करते हुए कहता है ये रहे मेरे 124 सेलीग्राफी जो मैंने तुम सभी के सामने बनाया है, इनमें से एक की कीमत 10,000 रुपए है। और ये सुनने के बाद वो जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, वो लोग तो यहाँ तक कि सदमे में चला जाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी को कैलकुलेट करते हुए कहता है यहाँ तक कि जो 1.2 मिलियन डेबिट के रह जाते हैं उन सभी को हटाने के बाद भी तुम्हारे पास 20,000 रुपए रह जाते हैं मुझे देने के लिए। और ये सभी बातें वो बहुत ही ज्यादा डरावने रूप से कह रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डर भी जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बंदे आए हुए होते हैं वो सभी के सभी जाने लगते हैं। हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कहता है सिस्टर जो ब्रदर्स आए हुए उनके मुंह से तो बहुत ही ज्यादा झाग निकल रही है। फिर उनमें से दूसरा बंदा कहता है मॉम मैं अब कभी भी डेबिट को कलेक्ट करने नहीं आऊंगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके पास अब बहुत सारे पैसे हो गए होते हैं और फिर वो अपने मन में कहता है मेरे रिबर्थ होने के पहले दिन मुझे लगा था कि ये जो यंग पीपल के ग्रुप है ये अपना रास्ता भूल गए हैं। फिर वो कहता है इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि रिबर्थ होने के पहले जब ये दिन आया था तब ये दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार था, क्योंकि ये सभी लोग मेरे से पैसे लेने के लिए आए थे जो कि मेरे फादर ने इनसे लोन के तौर पे लिया था। क्योंकि मेरे पास तब पैसे नहीं थे इन्हें पेमेंट करने के लिए, तो इन लोगों ने मेरे घर को ले लिया पेमेंट के तौर पे, जिसकी वजह से मैं और कोको रास्ते पे रहने लगे। और क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं था तो जिस दिन सिटी के ऊपर बीस्ट ने अटैक किया उस दिन कोको चल बसी और फिर उस दिन मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया एक डेविल के रूप में। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उन सभी पैसों को एक बोरी में रखते हुए अपने मन में कहता है इस लाइफ में मैंने इस ब्रासलेट को यूज करते हुए पहले ही इस लोन वाले मसले को सुलझा लिया है, लेकिन ये मनी अभी भी इतना ज्यादा काफी नहीं है कि मैं कोको को प्रोटेक्ट कर सकूं। मुझे और भी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को स्ट्रांग बना पाऊं। फिर जब हमारा मेन कैरेक्टर साइड में विंडो की ओर देखता है तो वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोको उसे देख रहे होती है और जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा जोरों से कहता है कोको क्या तुम जाग गई? तो जो हमारे फर्स्ट एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो आप सभी लोग जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि ये नया सीरीज आप सभी लोगों को कैसा लगा है। तो फिर मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द ही एक न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।